पुणे मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस जगह है। यहाँ लोग डॉक्टर बनने आते हैं, लेकिन यहाँ एक डरावनी बात भी है। यहाँ एक कमरा है जिसका नंबर है 203। स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो कमरा भूतिया है। वो कमरा बहुत ईयर से बंद है, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानियां बहुत डरावनी है। लोग कहते हैं कि एक लड़की की मौत उस कमरे में हुई थी। उसका नाम था अनीता। वो एक होशियार मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी लाइफ छोटी रह गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी डेथ एक्सीडेंट थी, दूसरे लोग कहते हैं कि वो मर्डर था। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, 203 नंबर कमरे में अंदर है और अनीता की याद अभी भी है। अनीता एक ब्राइट लड़की थी। वो अपनी क्लास में टॉपर थी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। वो दिन रात पढ़ाई करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात अनीता 203 नंबर कमरे में अकेली थी। वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी, लेकिन वो उस कमरे से कभी बाहर नहीं आई। उसके क्लासमेट्स ने यूस अगले दिन सुबह ढूंढा, वो मर चुकी थी। ये खबर सुन के कॉलेज में हाहाकार मच गया। किसी को यकीन नहीं हुआ। अनीता चली गई थी। उसकी मौत का रीजन पता नहीं चला। कुछ लोग को शक हुआ कि यह मर्डर है, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं मिला। अनीता की मौत के बाद अजीब अजीब चीजें होने लगी। स्टूडेंट्स ने 203 नंबर कमरे से डरावनी आवाजें सुनाई दी। पैरों की आहट, फुसफुसाहट और चीखें भी। कुछ स्टूडेंट्स ने एक सैया देखा। वो सैया अनीता जैसा दिखता था। चीजें अपने आप हिलती थी, लाइट्स फ्लिकर करती थी, दरवाजे खुद ब खुद बैंड होते थे। प्यूर कॉलेज में दाड़ फैल गया। स्टूडेंट्स ने 203 नंबर कमरे से दूर रहना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि वो कमरा अनीता की आत्मा से भरा हुआ है। कहानियां बढ़ती गई और डरावनी होती गई। भूतिया कमरे की कहानी फेमस हो गई। स्टाफ भी डर गया था। 203 नंबर कमरा बैंड रहा। वो कमरा उस हादसे की याद दिलाता रहा। कुछ साल बाद एक नई स्टूडेंट आई। उसका नाम था पूजा। वो एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस स्टूडेंट थी, लेकिन वो शक्की भी थी। पूजा भूत प्रेत की बातों पे यकीन नहीं करती थी। वो सोचती थी कि हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक होता है। एक दिन पूजा ने डिसाइड किया कि वो 203 नंबर कमरे की सच्चाई जानेगी। वो प्रूव करना चाहती थी कि ये सारी कहानियां झूठी हैं। उसने अपने फ्रेंड्स को मना लिया। साथ में वो सब उस कमरे में गए। अंधेरा था और डस्ट थी। अजीब सी फीलिंग थी। पूजा के बदन में झंझनाहट हुई, लेकिन वो आगे बढ़ी। सच जानने के लिए उसने हर कोने की जांच की, हर जगह देखा, लेकिन यूं कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। पूजा हार मानने वाली थी। तभी उसकी नजर एक चीज पे पड़ी। एक छोटी सी जगह, एक ढीली ईंट के पीछे उस जगह के अंदर पूजा को एक डायरी मिली। वो अनीता की डायरी थी। पूजा और उसके फ्रेंड्स डायरी पढ़ने लगे। डायरी में एक सच छुपा था। अनीता की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, उसका कत्ल हुआ था। और डायरी में किलर का नाम भी था। वो एक स्टूडेंट था। अनीता उसे अपना दोस्त मानती थी। रीजन था जलन। अनीता की इंटेलिजेंस की वजह से दूसरा स्टूडेंट चलता था। गुस्से में आकर उसने ये बुरा काम किया था। पूजा पुलिस के ही पास गई। पुलिस ने केस दोबारा खोला। प्रूफ मजबूत थे। अनीता के कातिल को सजा मिली। साक्ष्य सामने आ गया था। 203 नंबर कमरे का राज खुल गया था। लेकिन इंसाफ मिलने के बाद भी कमरे में एक अजीब सा डर रहता था। वो शांत खड़ा था, एक याद बनके, एक होनहार स्टूडेंट की दर्दनाक मौत की याद।